बरतानिया के वज़ीर दाखिला की तरफ से ब्रिटिश पाकिस्तानी मर्दों से मुतल्लिक नामुनासिब इल्ज़ामात के खिलाफ ठोस मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। फाउंडेशन की तर्जुमान फारिया अली ने कहा कि वज़ीर आज़म को खत लिखा है कि सवेला ब्रेवरमैन अपने इल्ज़ामात वापस लेकर पाकिस्तानी कम्युनिटी से माफ़ी मांगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी मर्दों के बारे में होम सेक्रेटरी सवेला ब्रेवरमैन के इश्तियाल अंगेज इल्जामात से मुतालिक कम्युनिटी को मुत्तहद करके आवाज उठाने के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउंडेशन सरगर्म हो गई है। यूके का प्राइम मिनिस्टर वो इंडियन ओरिजिन का, हिंदू ओरिजिन का, लंदन में ज़बरदस्त हिंदू फोबिया चल रहा है यूके में, और मुसलमानों की जो दादागिरी यहाँ पे चल रही है उसका मैं बता नहीं सकता। और उसके पीछे पॉलिटिकल फोर्स, लेबर की, जॉर्ज सोरोस का पैसा। मैं कह रहा हूँ 7.5 लाख तो बहुत कम है। जो तैयारी लोगों की चल रही है, शायद आने वाले 2 सालों में 7.5 लाख नहीं 70 लाख हो जाएगी। जिस तरीके से इंडिया में दबा करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती रही है पिछले 75 सालों में, यूके में भी एक हमेशा से यूके में देखा गया है कि एक विशेष अधिकार, खासतौर पर जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स थी, हालांकि लेफ्ट वाले पावर में इतना ज़्यादा नहीं रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो फिर भी उसके बाद भी इतना ज़्यादा पाकिस्तानियों का अपीजमेंट हुआ है। वरना आप खुद सोचिए, पाकिस्तान से निकल करके विदेश की धरती पर जा करके इतना वहाँ पे ग्रूमिंग गैंग चलाना, ड्रग्स के गैंग चलाना, वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल गैंग है सबका ऑपरेटर पाकिस्तानी पाया जाता है, जितनी आतंकवादी गतिविधियाँ सबका ऑपरेटर पाकिस्तानी पाया जाता है, जितनी 2 नंबर की चीज़ें वहाँ पर होती हैं सब में पाकिस्तानी पाए जाते हैं। तो इतना वो वहाँ जाकर ऐसे ही तो मजबूत नहीं हो गए, उनको इतना वहाँ के लेफ्टिस्ट ने, वहाँ के लिबरल डेमोक्रेट्स ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच गए। और आज जब देखा जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन की सोहेला ब्रेवरमैन वहाँ की होम सेक्रेटरी, इसके बाद पाकिस्तानी पूरी तरीके से इन लोगों के पीछे पड़ गए और कंजर्वेटिव पार्टी के भी वहाँ पे पीछे पड़ गए। We are launching the British Pakistani Public Affairs Coalition, and the goal of that is to bring all the individuals and the Pakistani different organizations together to specifically focus on public advocacy. लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, उसमें हमने ये दरख्वास्त किया कि होम सेक्रेटरी अपोलोजाइज़ करें, अपने कमेंट्स रिट्रैक्ट करें और उसके बाद ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंगेज करें ताकि आइंदा इस तरह के कमेंट्स ना। इन लोगों ने मिलकर जो कैंपेन चलाई उसका टारगेट सिंपल सा एक था कि इंडिया को टारगेट करना है, हिंदू को करो, क्योंकि जितने सीईओ बन रहे हैं वो 99% हिंदू बन रहे हैं, और जो हिंदू को बदनाम करो, मुसलमान टेररिस्ट बदनाम हो गया है तो हिंदू को बदनाम करो। अभी तक इन्होंने ये देखा है कि हम कुछ भी बोल देंगे इनके बारे में और ये कुछ नहीं होएगा, ये सब फिल्टर हो जाएगा। हम 1.6 से 2 मिलियन लोग हैं, ऐसे पॉइंट पर हम जमा हो जाएंगे और एक डॉक्यूमेंट निकलेगा जो लेजिस्लेटिव में जाएगा, तो इनको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। ऐसे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें चाइना अमेरिका की शरारत, वायरस आया, अब वो कोरोना वायरस से दुनिया की इकोनॉमीज डाउन हो रही हैं। इंडिया के ऊपर हमला ज़बरदस्त था, शुरू में हमने देखा कि क्या हुआ था, लेकिन इसके बाद जो कंट्रोल किया, फिर वैक्सीन बना ली। इन्होंने कहा ये मोहताज मुल्क ये हमारे मुकाबले पे आ गए, पहले 40-40 साल वेट करते थे हमारी वैक्सीन का, आज ये, और वैक्सीन भी वो बनाई कि आज फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन पे पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल सवाल उठा रहे हैं, इंडिया की वैक्सीन पे कोई नहीं। फिर इकोनॉमिक, फिर भारत का जो डेवलपमेंट वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ले लें, डिजिटलाइजेशन ले लें, हर लिहाज से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के सीईओ लगने शुरू हो गए, अंबानी, अदानी। फिर इन्होंने कहा कि लेफ्ट का इकोसिस्टम पूरी दुनिया का, जो अमेरिका, यूरोप का, पाकिस्तान जैसा शैतान मुसलमान मुल्क और जॉर्ज सोरोस जैसे बिलियनियर्स, ऐसी कैंपेन चली हुई है ना कि आज से 3-4 साल पहले ये सब नहीं था। ये 2019 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और फिर इसके बाद जो उठान देखी, वह आप ये देखें कि एक तो धड़ाधड़ क्रिटिकल फैसले हुए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ट्रिपल तलाक, और इस तरह के अयोध्या का राम मंदिर की तामीर, ये सब इनके मतलब घोंसले पस्त हो गए।
ये हमारा माशाल्लाह MBA वाला है, अभी ये रोज़ों में नहीं लगा रहा, उसने डबल MA किया हुआ है इंग्लिश में, वो यहाँ पे चावल लगाता है, दाल चावल। तंग आ गया, वो कहता है जितने की नौकरी मिलती है इससे अच्छा दाल चावल लगाओ, कम से कम डेली पैसे तो बचते हैं। वहाँ का मुसलमान परेशान सिर्फ उस वजह से है जो वहाँ के इंतहा पसंद है सर। वो लोग जो की नहीं बात, अभी आपने पीछे पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि वो बंदा जिसने कुछ अरसे में थोड़ी सी तरक्की की है, बक्कल बना रहा था वो अपने बैग के, उन्होंने उसकी पूरी फैक्ट्री, इंतहा पसंद हिंदुओं ने उसकी पूरी फैक्ट्री को आग लगा दी। इवन उसको जब उसने अपनी जान बचाना चाहिए तो उसको उन्होंने शहीद कर दिया। इसमें से कमीशन खा लो, उसमें से कमीशन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या रह गया? इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं मुल्क पे, कोई इन पे एतबार नहीं करता। वो कह रहा है इससे बड़ा मजाक क्या होगा? ये सर इन्होंने मुल्क को बेच खाया है, ये गंदे हुक्मरान हमारे पे मुसल्लत हो गए हैं, और हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला इनसे जल्द से जल्द हमारी जान छुड़वा दे। आपको शायद आपने देखा नहीं, JDC वाले ने जो सब्जी वाले को बुलाया है अपने प्रोग्राम में, उसने कहा मैं ये जो पूरा एक क्रेट देता हूँ 5500 रुपये का देता हूँ केले का, कह रहा है ये 4 गुना कमा के बेचते हैं, ये रियासत देखेगी कि ये भी मैं देखूंगा। नरेंद्र मोदी शायद ये उससे पूरे नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने आवाम के लिए किया क्या है। ये देखें ना, गंदा आटा खिला रहे हैं, अभी इसका आफ्टर इफेक्ट देखिएगा जो अभी होने वाले हैं। ये हर बात को ये इनके पास है क्या जो इन्होंने लेना है और करना है? वो अपने आप पे खड़ा हुआ है, अपनी हर अच्छी बुरी करना चाह रहा है, तो उसकी आवाम उसके साथ है ना। थर्ड टाइम फिर वो आ जाएगा दोबारा, मोदी थर्ड टाइम फिर दोबारा आ जाएगा। ये देखें ना, ये हमारी अदलिया का हाल देखें, कल फायज ईसा साहब पार्लियामेंट में बैठे थे, जिनका काम फैसले करना है, इन पे किसने ट्रस्ट करना है? IMF वालों के तरले ले लेके ये थक गए बेचारे। अब तो शायद वो शायद अब तो उसको भी हंसी आती होगी, यार ये रोज आ जाते हैं। $600 अरब रिजर्व हो गए सर, 600 अरब डॉलर 600 अरब डॉलर रिजर्व हो गए। मेरे लास्ट में पूछना 500 हो गए। तो यहाँ पे बेचारों के पास वो गिने चुने रह गए जो चाइना के या UAE के पड़े, और फिर सुबह से उठ के शाम तक मांगते ही फिर रहे हैं, कोई इनको देने वाला ही कोई नहीं। यहाँ पे रहने ही अच्छे लोगों ने नहीं है। यहाँ पे तो यकीनी बात है, जब अच्छे लोग ख़त्म हो जाएंगे जब तो खाना जंगी होगी कि तू मुझे मार दे मैं तुझे मार दूँ, ताकि जब मैं तुझसे लेके खा जाऊँ तो मुझसे लेके खा जाए। गरीब कहेगा अमीर को खा जाऊँ, अमीर कहेगा मैं अपने से अमीर को खा जाऊँ। जब सर आवाम को खाने को नहीं मिलना, कोई ज़रूरियत है ज़िंदगी, जो आदमी आज 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, मुझे बताएं उसको किचन नहीं अफोर्ड कर सकता। इस्लामी कल्चर तो सर सिर्फ अपने जो बेचारे अपना रहे हैं उनके घरों में रह गया। बाकी तो आप किसी ये तरबूज वाले से पूछ लें, शायद इसका रात को नहीं बिकेगा, ये भी पेंट करके बेच देगा। अगर ये हमारे पास आया था तो हम तो इनको खिला ना पाते जो हमारे हालात हैं। हमसे पूछ के देखें हम कहाँ खड़े हैं, वो आज़ाद कश्मीर वाले कह रहे हैं। अब तबलीगी जमातें निकलती हैं, वो भी जो है ना पाकिस्तान में तबलीग कर रही हैं। पाकिस्तान में तो पहले से मुसलमान बड़े ज़्यादा हैं, बाहर निकले ना, तो यही बात है कि जो है जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ 7.5 लाख तो बहुत कम है जो तैयारी लोगों की चल रही है। शायद आने वाले 2 सालों में 7.5 लाख नहीं 70 लाख हो जाएगी। दुकान जो परचून की है वो कितने कमा लेगा? 6,027 रुपये, और उसका 12,000 रुपये किराया है। वो कह रहा है मैं तो 2 महीने और देखूंगा ना बंद कर दूंगा। जब से हमने देखा यूके की होम सेक्रेटरी सुहेला ब्रेवरसमैन का बयान आया पाकिस्तानियों को लेकर के, उसके बाद से ही विश्व भर में हंगामा तो मचा हुआ है। हमने देखा कि कैसे यूके के अंदर पकड़े गए कई सारे पाकिस्तानी, उनके कई सारे ग्रूमिंग गैंग वगैरह सब पकड़े गए। उसके बाद ये स्टेटमेंट देना किसी भी तरीके से गलत या फिजूलिया या फिर फालतू में किसी के ऊपर आरोप लगाना या किसी कम्युनिटी को बदनाम करना, ऐसा तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। साफ तौर पर जो उनका स्टेटमेंट ढंग से सुनना चाहिए लोगों को। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो लोग इस तरीके के हरकत से पकड़े जाते हैं वो सब के सब पाकिस्तानी ही क्यों होते हैं, और कोई तो नहीं पकड़ा था। कोई इंडिया का नहीं पकड़ा था, कोई चाइना का नहीं पकड़ा जाता, कोई कहीं का नहीं पकड़ा था, कोई फ्रेंच नहीं पकड़ा था। पाकिस्तानी जो हैं वही आखिर ऐसी गतिविधियों में क्यों पाए जाते हैं? तो आखिर उन्होंने क्या गलत कहा, किसी को भी नहीं समझ में आ रही बात। अब जो पाकिस्तानी लॉबी है और पाकिस्तानी लॉबी के साथ साथ में जितनी भारत विरोधी शक्तियाँ, जिसमें कई सारे यूरोपियन और अमेरिकन ताकतें भी हैं, वो सब की सब उनके पीछे तो पड़ी ही पड़ी है। साथ साथ में वहाँ पे रहने वाले जितने भी इंडियन से ज़्यादा बल्कि कहना चाहिए जो हिंदू सिख जैन कम्युनिटी है, इसके पीछे वहाँ पर वे सब लोग पड़ गए। सामाजिक रूप में कहीं ना कहीं लोगों को, खासतौर पर जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनको वहाँ पर नुकसान पहुँचाने का भी काम किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले के पहले बहुत कम लोग इस देश में जानते थे कि जो सुहेला ब्रेवरसमैन हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं, और बल्कि आज भी काफ़ी कम लोग इस बात को जानते हैं कि वो इंडियन ओरिजिन है। अगर हम बात करें तो जो उनके पेरेंट्स थे, दोनों ही लोग वैसे तो कीनिया और मॉरिशियस से माइग्रेट करके यूके गए थे, लेकिन उससे पहले यानी कि हम देखें उनकी 3 पीढ़ी पीछे अगर हम जाएंगे तो
हिंदुस्तान में उनकी रूट्स मिलती हैं। जो उनके पिता के साइड हैं वो गोवा से थे, जो उनके पिता थे वो गोवा से थे, और जो उनकी माँ थी वो तमिलनाडु से थी। अभी भी अगर हम बात करें तो जो उनके पति हैं वो एक ज्यूइश हैं, वो एक यहूदी हैं, और वो खुद वैसे तो पिता के हिसाब से क्रिश्चियन है, लेकिन उन्होंने खुद से बुद्धिज्म को अपना रखा है। तो इंडियन ओरिजिन का होने की वजह से और इंडियंस का शायद सपोर्ट इतना नहीं मिल पाता। जो यूके में रहने वाले लोग तो जानते होंगे इस बात को इनके, लेकिन फिर भी विश्व भर में जो इंडियंस है वो काफ़ी कम इस बात को जानते हैं कि ये भी इंडियन ओरिजिन से हैं। और इंडियन ओरिजिन से हैं ये तो चलो प्लस पॉइंट है, मगर अगर ना भी हो, कोई भी पाकिस्तानी को ऐसे बोले और पाकिस्तानी किसी के ऊपर भी इस तरीके से पूरी कौम चढ़ बैठे, तो पहली जिम्मेदारी इंडियंस की बनती है कि उनका हर तरीके से सपोर्ट करना। अभी भी इंडियंस की जिम्मेदारी बनती है कि हर तरीके से उनके सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए, ताकि ये जितनी पाकिस्तानी लॉबी, इनके कोई खास ताकत है नहीं, उसको काउंटर किया जा सके।